ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित, कभी न लें विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1608वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें उसके पूर्व आप सभी से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोगों तक आज का लिंक शेयर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक हम परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों को पहुंचा सकें और उससे प्रत्येक जनमानस को लाभ मिले और सबका जनजीवन बदले। आज का अध्याय है आध्यात्मिक जैव विविधता का प्रभाव। जीवन शैली की अस्त व्यस्तता और वातावरण की विषाक्तता ने मनुष्य के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। चाहे अनचाहे सैकड़ों समस्याएं, बीमारियां जीवन में इन्हीं दो कारणों से बढ़ती चली जा रही हैं। संतुलित जीवनचर्या और स्वस्थ सात्विक वातावरण से शारीरिक और मानसिक स्तर पर सैकड़ों समस्याओं का समाधान सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि आधुनिक समाज इस दिशा में सजग और जागृत भी हो रहा है, किंतु उसकी सामर्थ्य और प्रयासों को की दिशा को समुचित मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतीत होती है। जीवन शैली को सुधारने के नाम पर कहीं से भी सुनकर या देखकर आहार विहार योग आदि की कुछ प्रक्रियाओं को अपना लेने भर से बात नहीं बनने वाली है। इसके लिए अनुकूल वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण और आदर्श यौगिक जीवन शैली का समन्वित उपाय ही कारगर हो सकता है। उल्लेखनीय है, हरिद्वार स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के नैसर्गिक और आध्यात्मिक वातावरण में उक्त सभी बातों का अनुपम संयोग है। इसका परिसर हिमालय की तराई क्षेत्र में मां गंगा के किनारे सैकड़ों एकड़ भूभाग में विस्तृत जैव विविधता का उत्कृष्ट उदाहरण है। सात्विक जीवनचर्या, यौगिक वातावरण और तप साधना स्वाध्याय की प्रक्रियाओं से युक्त आध्यात्मिक जैव विविधता यहाँ आने वालों को सहज उपलब्ध हो जाती है। साधना, योगाभ्यास और स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से ऐसे आदर्श वातावरण और परिवेश का वर्तमान समय में अत्यंत महत्व और उपयोगिता है। समय की इस मांग को आधार बनाकर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शोध अध्ययन का कार्य संपन्न किया गया है। यह शोध कार्य वर्ष 2020 में शोधार्थी अंजलि भारद्वाज द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर असीम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन व डॉक्टर कामाख्या कुमार के सह निर्देशन में पूरा किया गया है। इस विशिष्ट योग शोध अध्ययन का विषय है यूटिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ स्पिरिचुअल बायोडाइवर्सिटी इन योगिक एनवायरमेंट, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। सैद्धांतिक एवं विवेचनात्मक विधि पर आधारित इस अध्ययन को शोधार्थी द्वारा कुल 8 अध्यायों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है।
शोध का पहला अध्याय विषय प्रवेश है। इसके अंतर्गत अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व को प्रस्तुत करते हुए योग की अवधारणा, उद्देश्य और महत्व का विवेचन किया गया है। इसके साथ ही इस शोध के उद्देश्य, सीमाओं और प्रयुक्त शोध प्रवृत्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। शोधार्थी का मत है कि आजकल लोग योग, व्यायाम आदि का अभ्यास तो करते हैं, परंतु यौगिक वातावरण के अभाव में उन्हें उनके अभ्यास का लाभ नहीं मिल पाता। अतः इस दिशा में प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है। ऐसे ही आध्यात्मिक जैव विविधता भी लोगों के मानसिक शांति एवं भावनात्मक स्थिरता तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति में आध्यात्मिक जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए उक्त दोनों की आवश्यकता है। योग भारत की प्राचीन परंपराओं में संपूर्ण जीवन के रूपांतरण का एक विशिष्ट विज्ञान रहा है। इसकी प्रासंगिकता एवं उपादेयता हर देश काल में असंदिग्ध है। योगाभ्यास का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य लाभ ही नहीं है, अपितु शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर जीवन को संतुलित और विकसित बनाकर संपूर्णता प्रदान करना भी है। वर्तमान की विकृत जीवन शैली को सुधारने और उत्पन्न समस्याओं के समुचित समाधान में यौगिक जीवन शैली एक सर्वोत्तम उपाय है। इस अध्ययन का उद्देश्य हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णित यौगिक वातावरण एवं आध्यात्मिक जैव विविधता के आयामों को वर्णित कर इसके आधार पर इनकी सामयिक महत्ता और अंतर संबंधों को प्रकट करना है। साथ ही तथ्यात्मक रूप से यह भी प्रमाणित करना है कि यौगिक वातावरण और आध्यात्मिक जैव विविधता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसे परिवेश एवं जीवन शैली के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। इसके लिए शोधार्थी ने अपनी शोध प्रक्रिया में भारत के प्राचीन शास्त्रों में आध्यात्मिक जैव विविधता व यौगिक वातावरण की अवधारणाओं को ग्रहण कर वर्तमान संदर्भ में नए प्रारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस प्रारूप में लोगों में प्राकृतिक वातावरण के प्रति सजगता, यौगिक वातावरण जैव विविधता का महत्व, स्वस्थ वातावरण की अवधारणा, स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र और स्थिर प्राकृतिक वातावरण आदि पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। ये पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय शोध का है साहित्यिक सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद, पुराण, गीता व योगाचार्यों के साहित्य का अध्ययन कर शोध में उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही यौगिक जीवन शैली, वातावरण व जैव विविधता से संबंधित विभिन्न शोध कार्यों की विवेचना करते हुए उनके विशिष्ट पहलुओं को उजागर किया गया है। साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि यह शोध विषय किन किन पहलुओं से सर्वथा नवीन, विशिष्ट और उपादेयी है। शोध का तीसरा अध्याय वातावरण और यौगिक वातावरण। इसके प्रथम भाग में वातावरण की अवधारणा, आयाम और चुनौतियों का विवेचन किया गया है तथा दूसरे पक्ष में यौगिक वातावरण की परिभाषा, विविध आयाम एवं महत्व को प्रस्तुत किया गया है। वातावरण में हमारे जीवन को चलाने वाले आसपास के सभी जैविक एवं प्राकृतिक घटक सम्मिलित हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, नमी, तापमान, प्रकाश, मौसम आदि। ये सभी हमारे जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही वातावरण में स्थान एवं समय विशेष के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, जैविक एवं रासायनिक कारक भी जुड़े रहते हैं। ये सब मिलकर जीवन को गतिशील बनाए रखने वाले वातावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन वर्तमान में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण के कारण संपूर्ण वातावरण दूषित है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित समस्याओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। शुद्ध प्राकृतिक हवा, पानी, मिट्टी और भोजन की उपलब्धता वर्तमान की अनिवार्यता बन गई है। ऐसे में प्राकृतिक एवं यौगिक जीवन शैली के प्रति उन्मुख होना स्वाभाविक है। यौगिक वातावरण का निर्माण प्राचीन ऋषियों की विरासत है। वर्तमान में ऐसे वातावरण की अत्यंत आवश्यकता है जो जीवन तत्वों की संपूर्णता और समृद्धता से ओतप्रोत हो। यौगिक वातावरण में मुख्यतया 4 बातों का समावेश होता है। ऐसा प्राकृतिक स्थान जिसकी सुंदरता मन को आकर्षित करे। प्राकृतिक स्थान ऐसा हो जहां शांतिपूर्ण योगाभ्यास आदि कार्यों को किया जा सके, अर्थात अनावश्यक कोलाहल व अशांति न हो। शारीरिक रूप से सक्रियता एवं रचनात्मकता से संबंधित क्रियाकलाप हो।
ऐसे वातावरण में जीवन ऊर्जा का, जीवनी शक्ति का प्रवाह प्रबल होना चाहिए। इस तरह यौगिक वातावरण में शांति, सुंदरता, सात्विकता, ऊर्जा और स्वच्छता का समुचित समन्वय रहता है। इस अध्ययन में ऐसे वातावरण को विनिर्मित करने वाले मुख्य कारकों का विस्तृत विवेचन है। ये कारक हैं पर्वत, नदियां, झील, झरने, ताल, समुद्र, जंगल आदि। भौतिक वातावरण के लिए तथा मानसिक व आंतरिक वातावरण की अनुकूलता के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य, ऊर्जा एवं प्राणवायु की संपूर्णता, संवेदनशीलता, चिंतनशीलता, सकारात्मकता का वातावरण, सात्विक खान पान आदि। इन तत्वों से युक्त वातावरण शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालकर सर्वथा नई ऊर्जा, प्राण और जीवन तत्व का संचार करता है। योगाभ्यास स्वास्थ्य संरक्षण एवं चिकित्सा की दृष्टि से भी ऐसे यौगिक वातावरण की अत्यधिक महत्ता और आवश्यकता है। शोध का चौथा अध्याय है जैव विविधता और आध्यात्मिक जैव विविधता। इसके अंतर्गत जैव विविधता तथा इसके प्रमुख आयामों को विवेचन करते हुए आध्यात्मिक जीवन जैव विविधता की अवधारणा, प्रमुख पहलू एवं महत्व को प्रस्तुत किया गया है। जैव विविधता वातावरण निर्माण की मुख्य कड़ी है। इसमें सूक्ष्म जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों सभी का सम्मिलित रूप मिलकर जीवन को गतिशील बनाए रखता है। जैव विविधता के तीन प्रमुख आयाम हैं, जेनेटिक, स्पेसिस और इकोसिस्टम। ये तीनों जैव विविधता के महत्वपूर्ण घटक, भरता, संतुलन और स्थिरता का निर्माण होता है। आध्यात्मिक जैव विविधता भी इसी का एक विशिष्ट स्वरूप है। आध्यात्मिक जैव विविधता में यही विशेषता है कि इसमें प्रकृति के उन्हीं तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनका आध्यात्मिक महत्व होता है और जो मानव जीवन एवं उसके आंतरिक व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त स्थान, शांत स्वच्छ वातावरण, गंगा जैसी पवित्र नदियों के तट, तीर्थ स्थल जैसा जहां शोरगुल और प्रदूषण न हो, शांति से युक्त पहाड़ियां, औषधि युक्त पेड़ पौधे, पवित्र झील, झरने, ये सब आध्यात्मिक जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वातावरण में यौगिक और आध्यात्मिक अभ्यास का शरीर और मन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मन की शांति, शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन, स्वास्थ्य और सामर्थ्य प्राप्त करने में आध्यात्मिक जैव विविधता का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोगी भूमिका निभाता है। अध्ययन में आध्यात्मिक जैव विविधता के चार प्रमुख आयामों की विवेचना है। ये चार आयाम हैं आध्यात्मिक स्थिरता, आध्यात्मिक महत्व के पेड़ पौधे व वनस्पति, आध्यात्मिक परिवेश व स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र। इस तरह की विशेषताओं से युक्त वातावरण दो तरह से उपलब्ध होता है। प्रथम प्राकृतिक रूप से पहाड़, घने वन प्रदेश आदि में, तथा द्वितीय जहां मानवीय प्रयासों से किसी संस्थान, आश्रम, क्षेत्र आदि स्थानों पर इसे विनिर्मित किया जाता हो। महत्व की दृष्टि से जहां सामान्य प्राकृतिक वातावरण केवल शरीर स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है, तो वहीं आध्यात्मिक जैव विविधता से युक्त वातावरण शारीरिक उत्कर्ष, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में सहायक बनकर संपूर्ण जीवन को नवीन ऊर्जा से भर देता है। ये शोध का साथियों चौथा अध्याय था। पांचवा अध्याय है यौगिक वातावरण एवं आध्यात्मिक जैव विविधता। इसके अंतर्गत शोधार्थी ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें यौगिक वातावरण एवं आध्यात्मिक जैव विविधता के महत्वपूर्ण आयामों का समुचित समावेश है। मॉडल में सरकार अथवा निजी संस्थानों द्वारा संरक्षित व सुरक्षित प्राकृतिक स्थान, वन क्षेत्र जहां स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण हो, ऐसे स्थान का वर्णन है। ऐसे स्थान पर सात्विक आहार, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान व अन्य सकारात्मक चीजें मौजूद हों। ऐसे उपयुक्त वातावरण में आध्यात्मिक जैव विविधता को भी विकसित किया गया हो अथवा प्राकृतिक रूप से उसकी उपलब्धता हो। ऐसे योगाभ्यास के केंद्र प्राकृतिक स्थानों में खोजे भी जा सकते हैं अथवा उचित स्थान देखकर गांव अथवा शहरी क्षेत्रों में बनाए भी जा सकते हैं। भाग दौड़ से भरी जीवनचर्या में यदि ऐसे केंद्रों की व्यवस्था न हो पाए तो निजी आवास क्षेत्र में ही फूल फुलवारी, आध्यात्मिक चीजों से साज सज्जा, ध्यान केंद्र, स्वाध्याय केंद्र आदि की व्यवस्था कर
कुछ हद तक लाभान्वित हुआ जा सकता है। आध्यात्मिक जैव विविधता का उत्कृष्ट उदाहरण देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में स्थित श्री राम स्मृति उपवन के रूप में देखा जा सकता है। इस उपवन में जो आध्यात्मिक घटक हैं वे है एक्यूप्रेशर पार्क, ध्यान केंद्र, औषधीय एवं आध्यात्मिक महत्व के पौधे, प्राकृतिक आहार केंद्र, पक्षियों के दाना पानी एवं आवास के स्थान, यज्ञशाला, दिव्य संगीत व्यवस्था, झरने एवं फव्वारे आदि। इसके साथ ही इस उपवन में पूर्णतः यौगिक वातावरण उपलब्ध है। प्राकृतिक सुरम्य वातावरण, हिमालय से आती ताजी ठंडी हवा, वृक्ष वनस्पति फल फूल बागानों से आच्छादित मां गंगा की गोद में स्थित ये परिसर अत्यंत दिव्य एवं अनुपम है। शोध का 6वां अध्याय भारतीय दर्शन एवं शास्त्रों के संदर्भ में आध्यात्मिक जैव विविधता से युक्त यौगिक वातावरण का महत्व है। इसके अंतर्गत पौधे और औषधियां, पशु पक्षी और अन्य सजगता उत्पन्न करने वाले तत्वों की विवेचना की गई है। भारतीय जीवन के प्राचीनतम सिद्धांतों में योग साधना, तप व सामान्य जीवन सभी स्तरों पर वृक्ष वनस्पतियों औषधियों से युक्त पेड़ पौधों का महत्व रहा है। आदि प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य के जीवन की अटूट संबद्धता प्राचीन काल से चली आ रही है। चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य संरक्षण के साथ साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इन वृक्षों पौधों का महत्व सदैव यथावत बना हुआ है। वेद शास्त्रों पुराणों में इनकी महिमा विस्तार से कही गई है। आध्यात्मिक जैव विविधता के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आध्यात्मिक वृक्ष वनस्पति हैं। पीपल, बरगद, तुलसी, अशोक, पारिजात, चंदन, नीम, आम, बेल, देवदारू, आंवला, पलाश, कदम्ब आदि। इस तरह पौराणिक ग्रंथों में पशु पक्षियों का भी आध्यात्मिक वातावरण के साथ घनिष्ठ संबंध और महत्व दर्शाया गया है। इन प्राणियों में प्रमुख है कबूतर, हंस, मोर, कौआ, चातक, तोता, गिद्ध, कोयल, पपीहा आदि पक्षी तथा गाय, बंदर, हाथी, घोड़ा, शेर, मछली, मगर, कछुआ, हिरण, कुत्ता, चूहा, खरगोश आदि जानवरों का उल्लेख है। भारतीय जीवन पद्धति में प्रकृति पर्यावरण को समृद्ध बनाए रखने वाले विज्ञान को विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं के रूप में लोक संस्कृति के अभिन्न अंग माना गया है। संस्कृत के संरक्षण और विकास की प्रक्रिया में पेड़ पौधे, प्राणी जगत, नदी, पर्वत आदि सभी सम्मिलित हैं। प्राचीन काल से समाज में देवी देवताओं, शक्तियों के प्रतीक रूप में इनकी पूजा, उपासना, संरक्षण, सानिध्य की पुनीत परंपराएं मौजूद रही हैं। यह मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का दैवी और आध्यात्मिक स्वरूप है, जो धरती पर सह अस्तित्व को बनाए रखने का श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्तुत करता है। शोध का 7वां अध्याय चुनौतियां, संभावनाएं एवं सुझाव। इसके अंतर्गत यौगिक वातावरण और आध्यात्मिक जैव विविधता के लिए प्रस्तुत चुनौतियों, संभावनाओं तथा इस दिशा में किए जा सकने वाले सार्थक प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझावों का विवेचन किया गया है। शोधार्थी के इस मतानुसार सुरक्षा, प्रबंधन और विकास की दृष्टि से आध्यात्मिक जैव विविधता के प्रति जन समाज में जागरूकता उत्पन्न करना सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके साथ ही ऐसे वातावरण से संबंधित प्राचीन दिव्य परंपराओं का पोषण, प्रकृति पर्यावरण के सभी पहलुओं को जीवन तुल्य महत्व एवं सम्मान देते हुए सतत परिष्कृत एवं समृद्ध बनाए रखने वाले प्रयास करना भी आवश्यक है। जागरूकता का अभाव और भोगवादी दूषित चिंतन ने ही पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं जैसी भयावह चुनौतियों का प्रमुख कारण मानवीय चिंतन की विकृति और सजगता का अभाव ही तो है। अतः वातावरण के प्रति दृष्टिकोण बदलने तथा प्राकृतिक जीवन शैली की ओर उन्मुख होने की दिशा में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। मनुष्य का आदिकाल से प्रकृति और पर्यावरण के साथ सह संबंध रहा है। इस संबंध की धुरी को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है तथा मौजूदा समस्याओं और स्वास्थ्य जन्य चुनौतियों का समाधान आदर्श वातावरण और जीवन शैली द्वारा कैसे संभव है, इन प्रश्नों का समुचित उत्तर उस शोध अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। शोध के अंतिम सोपान में शोध के विश्व निष्कर्ष, वर्तमान परिदृश्य में इसकी महत्ता एवं उपयोगिता की विवेचना की गई है। यौगिक वातावरण और आध्यात्मिक जैव विविधता की अवधारणा में मनुष्य का स्वास्थ्य, संरक्षण, चिकित्सा, जीवन मूल्यों का विकास, संस्कृति, समाज और राष्ट्र के समृद्ध कारक तत्वों का समावेश है।
अतः ऐसे आदर्श वातावरण की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्रीराम स्मृति उपवन की भांति ही स्थान स्थान पर इस तरह के मॉडल को स्थापित किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं साथियों, हम लोग जब अपने घर में साधना करते हैं तो उसका कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिलता, लेकिन वही साधना जब शांति कुंज के आध्यात्मिक वातावरण में, वहां के प्राकृतिक और तप युक्त वातावरण में जो लाभ मिल जाता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। हम जहां हैं वहां ही इस प्रकार के श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है। यही इस शोध का निष्कर्ष है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।